इंदिरा की इमरजेंसी की पूरी दास्तां जानकर रूह कांप जाएगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द वायरल हिस्ट्री के इस खास प्रोग्राम में, जहां आपको इतिहास के बेहद दिलचस्प किस्सों से रूबरू होने का बेहतरीन मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज एक नई पेशकश के साथ। आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है, जिसके दाग से कांग्रेस कभी मुक्त नहीं हो सकती। इंदिरा गांधी ने समूचे देश को जेल में परिवर्तित कर दिया था। उस समय लोकतंत्र के लिए उठने वाली हर आवाज को निर्ममता से कुचल दिया गया था। दरअसल इंदिरा गांधी किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहना चाहती थी। इसके लिए वो कोई भी कीमत अदा करने को तैयार थी। इसी बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक निर्णय इंदिरा गांधी के लिए शामत बनकर आया, जिसमें उन्हें चुनाव धांधली के आरोप में अयोग्य करार दिया गया। परिस्थितियां कुछ इस तरह से पैदा हो गईं कि इंदिरा गांधी को त्याग पत्र देने की नौबत आ गई। दुर्भाग्य से इंदिरा गांधी ने एक ऐसा रास्ता चुना जो तानाशाही का प्रतीक बनकर इतिहास में दर्ज हो गया। बहरहाल देश में आपातकाल के दौर में लोकतंत्र के सभी स्तंभों, खासकर मीडिया पर पूरी तरह संजय गांधी का पहरा था। देश इस संकट से बाहर कब आएगा, लोकतंत्र का सूर्य कब उदय होगा, ऐसा सवाल यक्ष प्रश्न बनकर रह गए थे। आखिरकार 21 मार्च साल 1977 को लोकतंत्र की शक्ति के समक्ष इंदिरा गांधी और कांग्रेस को झुकना पड़ा। किंतु इन 21 महीनों में निरंकुशता की सारी सीमाओं को लांघ दिया गया था। लाखों लोग जेलों में बंद रहे। यातनाओं को झेलते हुए कई लोग काल के गाल में समा गए। यह भारत के लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात था, एक ऐसा आघात जो हमेशा हमारे लोकतंत्र की सुंदरता को चिढ़ाता रहेगा। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से पराजित हुई थी। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई। जनता ने देश के सत्ताधीशों को संदेश किया कि अराजकता और अधिनायकवाद को वो सहन करने वाली नहीं है। लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने की लड़ाई सबने अपने स्तर से लड़ी, लेकिन इंदिरा गांधी के इस अनैतिक, असंवैधानिक कदम को वामपंथी दल और उस विचार के बुद्धिजीवियों ने क्रांतिकारी कदम बताकर इसका समर्थन किया था। हालांकि उस वक्त सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबा दिया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में इमरजेंसी की घोषणा की थी। आइए अब एक नजर डालते हैं पूरे घटनाक्रम पर। 25 जून साल 1975 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन। करीब 4.5 दशक पहले रेडियो पर एक ऐलान हुआ। उस ऐलान से पूरे मुल्क में खबर फैल गई। भारत में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। सालों बाद भले ही देश के लोकतंत्र की गरिमामयी तस्वीर दुनिया को दिखाई देती है, लेकिन आज भी अतीत में 25 जून का दिन लोकतंत्र के काले अध्याय के रूप में ही दर्ज है। रेडियो पर लोगों ने सुनी थी इंदिरा की आवाज। देश में 21 महीने तक इमरजेंसी लागू रही। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक 25 जून और 26 जून की दरमियानी रात में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में आपातकाल लागू हो गया था। अगली सुबह पूरे देश ने रेडियो पर इंदिरा की आवाज में संदेश सुना था। वो बोली थी, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। जेल में डाले गए जेपी, अटल और आडवाणी। आपातकाल के ऐलान के साथ ही नागरिकों के मौलिक अधिकार भी निलंबित कर दिए गए थे। अभिव्यक्ति का अधिकार ही नहीं, लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था। 25 जून की रात से ही देश में विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हो गया था। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस सरीखे बड़े नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया था।
आलम ये था कि जेलों में जगह तक नहीं बची थी। प्रेस पर सेंसरशिप की नकेल। आपातकाल के बाद प्रशासन और पुलिस के भारी उत्पीड़न की कहानियां सामने आई थीं। प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया। उसकी अनुमति के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी हो जाती थी। ये सब तब थम सका जब 23 जनवरी 1977 को मार्च महीने में चुनाव की घोषणा हुई। आखिर क्यों थोपी गई इमरजेंसी? लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी का कुछ कारणों से न्यायपालिका से टकराव शुरू हो गया था। यही टकराव इमरजेंसी की पृष्ठभूमि बना था। आपातकाल के लिए 27 फरवरी 1967 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने बड़ी पृष्ठभूमि तैयार की। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुब्बा राव के नेतृत्व वाली एक खंडपीठ ने 7 बनाम 6 जजों के बहुमत से फैसला सुनाया था। इसमें कहा था कि संसद में 2/3 बहुमत के साथ भी किसी संविधान संशोधन के जरिए मूलभूत अधिकारों के प्रावधान को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही इन्हें सीमित किया जा सकता है। नाराज हुई थी पीएम इंदिरा। साल 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को अभूतपूर्व जीत दिलाई थी। वो खुद भी बड़े मार्जिन से जीती थी, लेकिन इंदिरा गांधी की जीत पर सवाल उठाते हुए उनके चुनावी प्रतिद्वंदी राजनारायण ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर इंदिरा गांधी के सामने रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले राजनारायण ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल किया है। मामले की सुनवाई हुई और इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर दिया गया। इस फैसले से आक्रोशित होकर ही इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू किया था। ताक पर रख दिए गए नियम कायदे। इंदिरा गांधी इतना क्रोधित हो गई थी कि अगले दिन ही उन्होंने बिना कैबिनेट की औपचारिक बैठक के आपातकाल लगाने की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर डाली। इस पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 और 26 जून की आधी रात में ही अपने हस्ताक्षर कर दिए और इस तरह देश में पहला आपातकाल लागू हो गया। मिसेज गांधी को नहीं था इमरजेंसी पछतावा। इंदिरा गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे दिवंगत आर.के. धवन ने कहा था कि सोनिया और राजीव गांधी के मन में इमरजेंसी को लेकर किसी तरह का संदेह या पछतावा नहीं था। यही नहीं, मेनका गांधी को इमरजेंसी से जुड़ी सारी बातें पता थी। वो हर कदम पर पति संजय गांधी के साथ थी। वो मासूम या अनजान होने का दावा नहीं कर सकती। बता दें कि दिवंगत आर.के. धवन ने यह खुलासा एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू के दौरान किया था। आखिर किसकी सलाह पर लगाई गई इमरजेंसी? आर.के. धवन ने बताया कि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन सीएम एस.एस. राय ने जनवरी 1975 में ही इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की सलाह दी थी। वैसे तो इमरजेंसी की योजना तो काफी पहले से ही बन गई थी। धवन ने बताया कि तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लागू करने के लिए उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करने में कोई आपत्ति नहीं थी। वो तो इसके लिए तुरंत तैयार हो गए थे। धवन ने यह भी बताया था कि किस तरह आपातकाल के दौरान मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाकर उन्हें निर्देश दिया गया था कि आरएसएस के उन सदस्यों और विपक्ष के नेताओं की लिस्ट तैयार कर ली जाए जिन्हें अरेस्ट किया जाना है। इसी तरह की तैयारियां दिल्ली में भी की गई थीं। इंदिरा गांधी इस्तीफा देने को थी तैयार। आर.के. धवन ने कहा था कि आपातकाल इंदिरा के राजनीतिक करियर को बचाने के लिए नहीं लागू किया गया था, बल्कि वो तो खुद ही इस्तीफा देने को तैयार थी। जब इंदिरा ने जून 1975 में अपना चुनाव रद्द किए जाने का इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश सुना तो उनकी पहली प्रतिक्रिया इस्तीफे की थी। यहाँ तक उन्होंने अपना त्याग पत्र भी लिख लिया था। हालांकि उस पर हस्ताक्षर कभी नहीं किए गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी उनसे मिलने आए और सबने जोर दिया कि उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और फिर वही हुआ जो हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास का काला अध्याय बन गया।